आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना तो कई हैं, परंतु नूर मोहम्मद के बारे में आप लोगों से मैं पहले चर्चा कर लूं कि नूर मोहम्मद है क्या। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद को सूफी काव्य का अंतिम कवि माना है और इनकी रचना इंद्रावती को सूफी काव्य की अंतिम रचना मान लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नूर मोहम्मद और उनकी रचना इंद्रावती। इंद्रावती बड़ी महत्वपूर्ण रचना है पेपर की दृष्टि से। पेपर में कई बार पूछा गया, परीक्षाओं में अनेक बार इंद्रावती को लेकर प्रश्न किए गए हैं। तो इंद्रावती प्रारंभ करते हैं। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती से पहले हम जान लें कि नूर मोहम्मद कौन है। नूर मोहम्मद जौनपुर व आजमगढ़ की सीमा पर स्थित सबरहद के निवासी थे और जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद वे अपनी ससुराल भादो आ गए, जो कि आजमगढ़ में है। नूर मोहम्मद की दो संतान थी, गुलाम हसनैन और नसरुद्दीन शाह। गुलाम हसनैन और नसरुद्दीन शाह दो इनकी संतानें हैं। तो नूर मोहम्मद के बारे में केवल किताबों में इतना ही मिलता है। चलिए इनकी रचना पढ़ते हैं। इंद्रावती का रचना काल संवत 1788 यानी कि सन 1731 है। यह रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी सूफी काव्य की अंतिम रचना है और नूर मोहम्मद अंतिम सूफी कवि माने हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी सूफी काव्य की अंतिम रचना कौन सी है। तो हिंदी सूफी काव्य की अंतिम रचना इंद्रावती और अंतिम सूफी कवि किसको माना है। तो नूर मोहम्मद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंतिम सूफी कवि मान लिया है। इंद्रावती के नायक का नाम राजकुंवर और जो कि कालिंजर का राजकुमार है। नायिका इंद्रावती जो आगमपुर की राजकुमारी है। इस काव्य की शैली जो है उसमें 5 चौपाई और एक दोहे का समागम है, यानी कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इंद्रावती बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत बढ़िया रचना है और जो कि नूर मोहम्मद ने हिंदी में लिखी थी। नूर मोहम्मद वास्तव में फारसी भाषा के कवि हैं, परंतु हिंदी पर भी उनका उतना ही अधिकार है। नूर मोहम्मद ने हिंदी में जब इंद्रावती लिखी तो लोगों ने उनकी बहुत आलोचना की थी। तो इससे दुखी होकर उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या यह रचना तुम फारसी में नहीं कर सकते थे जो तुमने हिंदी में की। तुमने अपनी मातृभाषा को छोड़कर ऐसा कार्य किया। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि हिंदी मेरी कर्म क्षेत्र की भाषा है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की भाषा है, वहाँ के लोगों के लिए मैंने इसको रचा है और फारसी मेरी धार्मिक भाषा है, तो इसलिए मैंने इसको फारसी में नहीं रचा है। अपनी आत्मग्लानि को मिटाने के लिए नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में एक रचना लिखी जिसका नाम है रोज़तुल हक़ायक़। रोज़तुल हक़ायक़ ये फारसी भाषा की रचना है जिसका रचना काल है संवत 1801 यानी कि सन 1744 के आसपास ये रचना लिखी थी। रोज़तुल हक़ायक़ फारसी भाषा की बेहतरीन रचना, एक आध्यात्मिक पुस्तक है जो अपनी आत्मग्लानि को मिटाने के लिए नूर मोहम्मद ने फारसी में लिखी थी। और रोज़तुल हक़ायक़ एक ऐसी रचना है जो परीक्षाओं में आजकल बहुत पूछी जाती है। पेपर सेटर का प्रिय प्रश्न हो गया है कि रोज़तुल हक़ायक़ किसकी रचना है। तो उत्तर बनता है नूर मोहम्मद। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी का रचना काल संवत 1821 सन 1764 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अनुराग बांसुरी भी पेपर में कई बार पूछी गई है और याद रखिएगा कि अनुराग बांसुरी एक महत्वपूर्ण रचना है जो परीक्षाओं में अनेक बार आई है। तो यहाँ एक पद अनुराग बांसुरी से पहले इन्होंने लिखा था जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो ये पद लिखा था जब इनसे कहा गया कि आपने इंद्रावती को फारसी की बजाय हिंदी में क्यों लिखा, तब नूर मोहम्मद ने ये पद लिखा था और बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसकी पंक्तियां हैं। पद है जानत है वह सृजनहारा जो किछु
है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राखेऊ, काजो बहुत ही हिंदू भाखेऊ। तो ये पद अनेक बार परीक्षाओं में आता है, इस पद को याद रखिएगा और अपना अंक पक्का कीजिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है जो परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जाता है और हमें याद रखने की आवश्यकता है कि इस पद को परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राखेऊ, काजो बहुते हिंदी भाखेऊ। तो याद रखें कि नूर मोहम्मद का ये पद अति महत्वपूर्ण है और नूर मोहम्मद से जो प्रश्न आते हैं वो मैं फिर से आपके सामने एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूँ उनकी। जैसे कि नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती, तो इंद्रावती को अंतिम रचना किसने माना, सूफी काव्य की अंतिम रचना किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंतिम रचना माना है। किसको अंतिम कवि माना है, तो नूर मोहम्मद को अंतिम कवि माना है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती के अतिरिक्त कौन सी रचना है, रोस्तुल हकायक जो फारसी भाषा में है, और दूसरी अनुराग बांसुरी जो 1821 में लिखी गई है, संवत 1821। तो ये बातें थी अनुराग बांसुरी के लेखक नूर मोहम्मद के बारे में, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, और एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये विषय पसंद आया होगा और आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।